वेलकम बैक दोस्तों आज मैं एक्सपर्ट ऑप्शन में आप लोगों को एलिगेटर इंडिकेटर का यूज़ करना सिखाऊंगा और इसको हम दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके जो है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बनाएंगे और इसके मैं कुछ रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना है, तो इस इंडिकेटर को हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहला इंडिकेटर एलिगेटर इंडिकेटर मिलता है और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर लाइन्स क्लियर नज़र आएँ। तो यहाँ पर मैंने 4 पिक्सल कर दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो अब हम पहले इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो हमें जो है क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा। अब ये इस तरह काम करता है कि अगर ये जैसे अब ये 3 लाइंस हैं, ये एलिगेटर के जॉस कहलाते हैं। ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ओपन है और यहाँ पर जाकर ये क्लोज हो गए। अच्छा, अब अगर तो ये जो है ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाने के बाद किसी पॉइंट पे क्लोज हुए तो उसके बाद जो है ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि प्राइस जो है अब नीचे जाएगी। तो उसके बाद यहाँ तक ये प्राइस नीचे आई है। अब यहाँ पर दोबारा देखें तो यहाँ पर दोबारा इन जॉज ने क्रॉस किया, लेकिन उससे पहले ये डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, तो अब इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। अब हम थोड़ा सा अब अगर दोबारा ये प्राइस, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ से क्रॉस करती है, ये जॉज जो है क्लोज होते हैं। तो अब क्योंकि पहले प्राइस ऊपर जा रही थी अब नीचे जाएगी, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कभी भी इंडिकेटर एक नहीं यूज़ करना, आपने हमेशा एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करने ताकि फॉल्स सिग्नल जनरेट ना हो। तो जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर करेंगे उतना ही सिग्नल जो है रिलायबल होगा। तो अब यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया, तो थोड़ा सा आपने वेट करना होता है कि कंफर्म हो जाए। जैसे यहाँ पर फॉल्स सिग्नल भी जनरेट हो सकता है। यहाँ पर देखें क्रॉस किया था लेकिन दोबारा से प्राइस नीचे आई थी। थोड़ा सा आपने वेट करना है कि प्राइस किस तरफ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है इसने क्रॉस किया, तो मैं डाउन की तरफ ट्रेड लगा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ किया, किसी और इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसके साथ एक और काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों ने रिसेंटली किस तरफ ट्रेड लगाई है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। तो अभी हमारे 10 सेकंड रह गए हैं, तो होप कि ये जो है हम प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज होगी। अच्छा, इसके साथ अब हम जो है ना दूसरे इंडिकेटर्स का भी यूज़ करेंगे ताकि कोई फॉल्स सिग्नल अगर ये एलिगेटर सिग्नल जनरेट कर रहा है तो वो ना हो। अब ये देखें हमारी पहली ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हुई है। हमने सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ किया, लेकिन एक इंडिकेटर का कभी भी यूज़ नहीं करना होता। वो हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में भी क्लोज हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कौन से इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करने चाहिए। वैसे आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, लेकिन एटलीस्ट आपने मैकडी इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर और जो है यहाँ पर मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो वाइडली यूज़ होते हैं इनको आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक आरएसआई इंडिकेटर को अप्लाई कर देता हूँ और दूसरा जो है मैं यहाँ पर मैकडी इंडिकेटर को भी इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो अब जो है सिग्नल थोड़ा सा लेट जनरेट होगा। अब 3 है, अगर तीनों का सिग्नल ऊपर की तरफ हो तो हम बाइक ऑर्डर लगाएंगे। और अब हम मैकडी आरएसआई और एलिगेटर इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं। और अगर 3 में से 2 डाउनवर्ड हों या 2 अपवर्ड हों तो जिस तरफ ज़्यादा इंडिकेटर इंडिकेशन देंगे हम उस तरफ जो है ट्रेड लगाएंगे। और यहाँ सोशल से भी हमें आइडिया हो जाएगा प्राइस किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये ओवरसोल्ड हो गया, आरएसआई यहाँ पर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया और यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब और एलिगेटर की जो लाइन है ये भी क्लोज हो रही है। तो अब इस बार मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर $10 जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ लगा दिया। मुझे कहाँ से कंफर्मेशन मिली, एक तो ये सोशल जो दूसरे लोगों ने ट्रेड लगाई है वो भी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। दूसरी कंफर्मेशन मुझे आरएसआई इंडिकेटर से मिली और तीसरी कंफर्मेशन जो है मुझे मैकडी इंडिकेटर से मिली। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में। तो होपफुली कि हमारी जो ट्रेड है प्रॉफिट में क्लोज होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 सेकंड रह गए हैं, लेकिन ये ट्रेड जो है हमारी लॉस में क्लोज हुई है। तो ये देखें कि 100% कभी भी आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इससे ये है कि आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अगर अपनी डील्स दिखाऊं तो ये कल मैंने जो है यहाँ पर कुछ डील्स लगाई थी इसी एलिगेटर, यही 3 इंडिकेटर यूज़ करके। तो मैंने 18 ट्रेड्स लगाई थी। तो ओवरऑल जो मेरी ट्रेड्स थी वो प्रॉफिट में थी। मोर देन 11% जो मेरी ट्रेड्स थी वो प्रॉफिट में क्लोज हुई थी। तो इसका मतलब ओवरऑल में प्रॉफिट में था। और मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम इंटरवल यूज़ किया था। एक और भी आप बेहतर कर सकते हैं कि आपने जो है हमेशा भी जब भी कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना है तो आपने लेंथी टाइम इंटरवल यूज़ करना होता है, क्योंकि वो जो है सिग्नल
सिग्नल ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये 5 मिनट भी वैसे टाइम इंटरवल छोटा है, लेकिन एक्सपर्ट ऑप्शन पे इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। तो जो भी आपको मैक्सिमम टाइम मिले तो आपने उसी को ही यूज़ करना है, तो ये आप हमारे लिए जो है ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा पॉकेट ऑप्शन पर जो है वहाँ पर आपको काफ़ी लेंथी टाइम इंटरवल मिलता है, उसके अंदर इंडिकेटर्स और टूल्स वगैरह भी ज़्यादा हैं। तो इन दोनों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहें, बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर ट्रेड करने का बिल्कुल सेम है, इंडिकेटर्स का यूज़ करना भी सेम है। अच्छा, अब हम दोबारा से जो है ट्रेड लगाते हैं, देखते हैं इस बार हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में। अब यहाँ पर देखें मैकडी, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो वीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्व बन रही है और ये लाइंस रेड होती जा रही है। और दूसरी इंडिकेशन ये लाइन से भी हम ले सकते हैं, ये ब्लू लाइन जो है रेड को क्रॉस करने वाली है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ, तो एलिगेटर की जो लाइंस हैं वो भी यहाँ पर अभी हमारे पास क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे। तो हमने जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी, हमने वेट करना है। अभी यहाँ पर मैंने लेंथी टाइम इंटरवल यूज़ किया है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर कोई ट्रेड ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखें, जितना मैं इसको जूम आउट करूँगा मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि किस तरफ जो है ट्रेंड। अब ये यहाँ से जो है बुलिश मोमेंटम कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जाएगी। अब मैं यहाँ पर $10 की ट्रेड ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, तो हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ यूनिक ट्रिक्स शेयर करता हूँ, जैसे यूनिक प्लेटफॉर्म, यूनिक ट्रिक्स, जैसे आप अपने नॉर्मल लैपटॉप से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, प्रॉफिटेबल माइनिंग कैसे कर सकते हैं, या आप जो है बगैर माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदे कैसे माइनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आल्टफिन और प्रॉफिट फार्मर, जो मैनुअल ट्रेडिंग और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए ऑटोमेटिक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियोस आपको शायद ही किसी और चैनल से, यूट्यूब से मिलें। प्रॉफिट फार्मर और आल्टफिन की वीडियोज़ जो हैं, इस पर जो मैंने कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाई है, और अलग से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो इन सारी प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स और वीडियोस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो ये देखें, इस बार मैंने जो है लेंथी टाइम इंटरवल यूज़ किया था, तो मेरा जो सिग्नल है वो ज़्यादा रिलायबल था। अब यहाँ पर देखें 3 सेकंड रह गए और ये ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। देखें, अभी हमने 3 ट्रेड लगाई आपके सामने मैंने, और जो है यहाँ पर हमें 3 में से 2 ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। तो यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ अब आप यहाँ पर देखें तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिली है। आप जितना ज़्यादा टाइम इंटरवल लेंथी यूज़ करेंगे उतना ही सिग्नल जो है आपका ज़्यादा रिलायबल होगा। यहाँ पर देखें, जॉज क्लोज हुए, पहले जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में थी या न्यूट्रल थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो है अब इसके बाद प्राइस नीचे आई, और उसके बाद यहाँ से इन्होंने दोबारा जॉस क्लोज हुए, और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, और बाकी इंडिकेटर से भी हमने कंफर्मेशन ली, और अब हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हुई है। तो इस तरीके से जो है हम एक्सपोर्ट ऑप्शन पे एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।